अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं रीज़न्स फॉर बेयरिंग फेलियर। तो बेयरिंग फेलियर के कौन कौन से रीज़न्स होते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए मैं आपको ये रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न्स फॉर बेयरिंग फेलियर। बेयरिंग के प्रॉब्लम्स की रीज़न्स क्या क्या होते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला रीज़न है ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग, यानी अगर डिज़ाइन के हिसाब से रॉन्ग बेयरिंग की सिलेक्शन कर ली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शाफ्ट पे हैवी लोड हो और अगर वहाँ पर बॉल बेयरिंग इस्तेमाल कर लिया हो, यानी एज़ पर एप्लीकेशन आपको रोलर बेयरिंग यूज़ करना था तो उसकी जगह आपने बॉल बेयरिंग यूज़ कर लिया हो, तो भी बेयरिंग की लाइफ कम हो जाती है और बेयरिंग जल्दी डैमेज हो जाता है या फेलियर हो जाता है। सो दैट्स वाई द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग इज़ वेरी एसेंशियल। तो आपको एप्लीकेशन को देखते हुए प्रॉपर बेयरिंग की सिलेक्शन करनी है। तो इसी तरह सेकंड रीज़न है ड्यू टू रॉन्ग मेथड यूज़ फॉर बेयरिंग माउंटिंग, यानी अगर बेयरिंग को शाफ्ट में इंस्टॉलेशन के दौरान रॉन्ग मेथड इस्तेमाल किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहां इंडक्शन हीटर का प्रोसेस यूज़ करना था और वहां हैमर की चोट से बेयरिंग को इंस्टॉल किया हो, तो भी बेयरिंग की लाइफ कम हो जाती है और बेयरिंग की डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ड्यू टू लैक ऑफ लुब्रिकेशन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर बेयरिंग फेलियर, यानी अगर बेयरिंग की ग्रीसिंग नहीं की गई हो टाइमली या प्रॉपर नहीं की गई हो या जो रिकमेंडेड ग्रीस है वो नहीं की गई हो, तो भी बेयरिंग फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बेयरिंग की लाइफ ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि बेयरिंग में लुब्रिकेशन ना होने की वजह से हीट जनरेट होती है और फ्रिक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेयरिंग जल्दी फेल और डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह ऑलमोस्ट 80% बेयरिंग फेलियर लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू एब्रेसिव वेयर, डस्ट, रस्ट एटसेट्रा, यानी जहां आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहां बेयरिंग इंस्टॉल है, वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है और अगर बेयरिंग होजिंग में प्रॉपर सीलिंग नहीं है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो डस्ट है वो होजिंग के ज़रिए बेयरिंग में एंटर हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे वेयर करेंगे बेयरिंग के इंटरनल पार्ट्स और जो लुब्रिकेशन होगी बेयरिंग में उसकी विस्कोसिटी को डिस्टर्ब करेंगे और एक टाइम आएगा बेयरिंग बहुत जल्द फेल और डैमेज हो जाएगा। नंबर 5 रीज़न है ड्यू टू एक्सिस लोड ऑन बेयरिंग्स, यानी अगर बेयरिंग्स पर डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई हो रहा हो तो भी बेयरिंग के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर सपोज़ एक शाफ्ट है, उसमें बेयरिंग लगा हुआ है एज़ पर डिज़ाइन और किसी वजह से लोड बढ़ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपका बेयरिंग फेल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोलिंग एलिमेंट्स निकल जाएंगे उसके या केज डैमेज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू लूज़ फिटिंग ऑफ बेयरिंग्स, यानी अगर शाफ्ट साइज़ लूज़ है और अगर बेयरिंग की इंस्टॉलेशन की फ़िटिंग लूज़ की गई हो तो भी बेयरिंग फेल हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू प्रॉब्लम इन कनेक्टेड इक्विपमेंट, शाफ्ट, पैडल रोल्स, गाइड रेल्स एटसेट्रा। देखें, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो शाफ्ट में बेयरिंग लगा हुआ है उस शाफ्ट के साथ जो भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल गाइड रोल्स या पैडल रोल्स अगर कनेक्टेड है और अगर उसकी बैलेंसिंग आउट है फॉर एनी रीज़न, तो फिर अनबैलेंसिंग की वजह से शाफ्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होगी और फिर वाइब्रेशंस के बढ़ने से बेयरिंग में अनइवन लोड अप्लाइड होगा, जिसकी वजह से बेयरिंग डैमेज हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू लॉन्ग रनिंग टाइम पीरियड, लाइफ साइकिल कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम से अगर कोई बेयरिंग रनिंग में या यूज़ में है तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर इक्विपमेंट की एक शेल्फ़ लाइफ होती है और अगर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए तो वो कभी भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ड्यू टू बैंड, शाफ्ट और मिसअलाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई शाफ्ट है जिसमें बेयरिंग इंस्टॉल है, अगर वो शाफ्ट बैंड है, मिसअलाइन है, तो भी बेयरिंग के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शाफ्ट में बेंडिंग की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होता है, वो सारे इफेक्ट बेयरिंग में आता है, जिसकी वजह से बेयरिंग की लाइफ कम हो जाती है और बेयरिंग कभी भी डैमेज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट रीज़न है ड्यू टू इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बेयरिंग में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ग्रीसिंग कर दी जाए, यानी ओवर ग्रीसिंग कर दी जाए, तो भी बेयरिंग फेलियर होने का ख़तरा है, उसकी लाइफ कम हो जाती है और वो कभी भी डैमेज हो सकता है। इसके रोलिंग एलिमेंट्स बाहर आ सकते हैं या केज डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉसिबल रीज़न्स थे मेरे पास बेयरिंग फेलियर के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और रीज़न्स हैं तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था रीज़न्स फॉर बेयरिंग फेलियर के हवाले से, कि बेयरिंग फेलियर होने के कौन कौन से रीज़न होते हैं।
जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।